ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चयत् यश्च सर्वमेव नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का पारायण हम यहाँ पर कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग की शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्म विद्या समझा रहे हैं। भगवान ने 20 श्लोकों में सांख्य योग समझाया, फिर क्षत्रिय धर्म समझाया और अब उसके बाद भगवान ने कर्म योग, जिसे योग बुद्धि, वो समझाया। लेकिन अब यहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि जो समाधि को प्राप्त करता है वो किस तरह का जीवन जीता है। हाउ द पर्सन लिव्स, हाउ ही सिट्स, हाउ ही वॉक्स। सो स्थित प्रज्ञ की यहाँ पर भगवान ने अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। हमने कल पढ़ा जहाँ तक, वहाँ भगवान ने बताया कि यदा संघरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, फर्म है, डिटर्मिन्ड है, समाधि है, जो अपनी इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों के अर्थों से अपनी इंद्रियों को इस तरह अलग कर लेता है जैसे एक टोरटॉइस जब देखता है कि बाहर कोई खतरा है, कोई डेंजर है, अपने आप को सिकोड़ लेता है। ऐसे ही और अगले ही श्लोक में भगवान ने कहा कि विषया विनिवर्तन्ते, जो विषयों में नहीं बरतता। विषय कौन कौन से हैं? आँख के लिए देखना, कान के लिए सुनना, नाक के लिए सूंघना, जीभ के लिए स्वाद, त्वचा के लिए स्पर्श। ये सब जो विषय हैं उससे हम अपने आप को क्या कर लें? विनिवर्तन्ते, अपने आप को कंट्रोल कर लें। हम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तक नहीं भी पहुंच पाए तो इन विषयों से जब हम अपने आप को धीरे धीरे, जैसे हम व्रत करते हैं, पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, नियम लेते हैं, वो क्या करता है, अपने आप उससे थोड़ा धीरे धीरे दूर होते हैं। भारत में एक प्रथा भी थी कि जो लोग तीर्थ पर जाते हैं तो वो कहते हैं हम आज के बाद इस चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे चीज़ों को छोड़ते हैं। तो विषयों से अपने आप को हटाना, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? निराहारस्य देहिना। देहिना, अपने इन इंद्रियों को उससे निराहार कर दो, उनसे दूर हो जाओ। जैसे अभी आजकल के मॉडर्न टाइम में हम कई बार कहते हैं कि आज पूरा दिन फ़ोन नहीं यूज़ करना, आज पूरा दिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ नहीं करनी, आज कुछ खाना नहीं, आज कोई कुछ देखना नहीं, आज कुछ सुनना नहीं, तो आज कुछ बोलना नहीं, जिसे मौन व्रत कहते हैं। निराहार मतलब किसी भी इंद्रिय को आप आहार देना बंद करो थोड़ी देर के लिए, चाहे 1 घंटा, 2 घंटे, 4। उससे क्या होता है? रसवर्जम रसोपस्य। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भगवान अगर एक समाधि अवस्था के व्यक्ति के बारे में ये बता रहे हैं कि उसके ये चिन्ह हैं, ये सिंबल हैं, तो वो आपको समाधि अवस्था प्राप्त करने का तरीका भी बता रहे हैं कि अगर आप अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से अलग नहीं कर पा रहे तो आप क्या करो? उन इंद्रियों को थोड़े थोड़े समय के लिए निराहार कर लो। और निराहार करने से क्या होता है? रसवर्जम रसोपस्य। रसवर्जम, उसमें जो आपको आनंद आता है ना, कुछ देखने में, कुछ सुनने में, कुछ बोलने में, कुछ कहने में, तो वो जो है ना धीरे धीरे क्या हो जाता है? रसोपस्य, रसवर्जम। ये रसोपस्य रसवर्जम का अर्थ है धीरे धीरे वो फेड हो जाता है। जब परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब हमें उस निराहार रहने के कारण जब सारी इंद्रियां शिथिल होकर कंट्रोल्ड हो जाएं, काम हो जाएं, शांत हो जाएं, तो हमें उस परम दृष्ट्वा, उस ब्रह्म तत्व की,
उस जो परम शक्ति की क्या होती है, दृष्टवा, आभास, उसकी रियलाइजेशन होती है। और जिसके कारण वो जो रस आ रहा था आपको हर चीज में, वो रस क्या हो जाता है, रसवर्जम, वो रस भी चला जाता है। तो इसीलिए जो ये पूरा स्थापना की गई ना व्रत करने की, रोजा रखने की, फास्टिंग की, ये इसी बेस पे की गई कि आप अपने आप को एक बार थोड़ी देर के लिए उन अर्थेभ्य, उन इंद्रियों के सब्जेक्ट से, विषयों से अलग कर लो। 2 दिन के लिए कर लो, 2 घंटे के लिए कर लो, 4 घंटे के लिए कर लो। हमारे यहाँ मौन जब रखते हैं तो जरूरी नहीं कि आप उसको 108 दिन के लिए करो, आप 1 दिन के लिए रख लो, 1 घंटे के लिए रख लो। जब आप धीरे धीरे उसको स्टार्ट करते हैं, अभी आगे भगवान बताएंगे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य एक बारी में नहीं आता, अभ्यास से आता है। और इस संसार में हर वस्तु अभ्यास से ही आती है। इसलिए रसवर्जम रसोपस्य, उसमें जो रस आ रहा है वो भी धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और उस परम दृष्टवा निवर्तते, उस परम तत्व का आपको दर्शन होगा। यतो अपि हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। भगवान अपने आप ही हर क्वेश्चन का उत्तर खुद ही दे रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं कि हो सकता है हमें लगे कुछ लोगों के लिए 1 दिन के लिए भी भूखा रहना बड़ा मुश्किल है, पूरा 1 दिन चुप रहना बड़ा मुश्किल है, पूरा 1 दिन ना सोना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए भगवान ने स्वयं ही कहा, यततो है अपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, जैसा कि पुरुषस्य विपश्चित, इस पुरुष के लिए विपश्चित बड़ा मुश्किल है क्या, इंद्रियाणि प्रमाथिनी, ये इंद्रियां जो हैं, ये सेंसेस जो हैं, वो बहुत डोमिनेटिंग है। क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं, जिस समय से हम पैदा हुए हैं, हम इन इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। और इंद्रियों का प्रयोग करने का, वी आर यूजिंग दीज सेंसेस एंड वी आर टू यूज्ड टू। एक दिन आपको कोई कहे पूरा दिन बिना आंख खोले आप सारा काम करो, इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि आंख को खुलने की आदत है एवरी टाइम। कान को आपको कुछ मत सुनो, पर कान को आदत है। मुंह को आपको कुछ मत बोलो, उसको आदत है। तो हमारी इंद्रियों को डोमिनेट करने की बहुत टाइम से नेचर है, बहुत टाइम से वो डोमिनेंस में आ गई हैं पैदा होते ही। तो वो क्या करती हैं, प्रमाथिनी, बड़े डोमिनेंस से, बड़े बल से, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, हरंती प्रसभम मन, हमारे मन को क्या कर लेती हैं, हर लेती हैं, हमारे मन को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती हैं। क्योंकि हमें निश्चित समय पर भोजन खाने की, वी नीड टू ईट, वी नीड टू स्लीप, वी नीड टू वॉक। अब आपको कोई कहे 12 घंटे एक जगह बैठे रहो, इट्स डिफिकल्ट। तो ये मन को हर लेती है, और जहां मन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हम वहां उसी समय वही कुछ करने लगते हैं। तो भगवान ने खुद ही कहा कि हे अर्जुन, हे कौन्तेय, ये इंद्रियां जो है वो मन को हर लेती हैं। किसके मन को, पुरुषस्य विपश्चित है, चाहे पुरुष कितना ही बुद्धिमान हो, डजंट मैटर हाउ इंटेलेक्चुअल यू आर, लेकिन ये सेंसेस जो हैं इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। फिर भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। उसके लिए अब पहले प्रॉब्लम बताई, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हैं। युक्त आसीत मत्पर, मत्पर मेरे परायण होकर, मतलब उस यूनिवर्सल जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसको आप किसी भी रूप में क्या करो, युक्त हो जाओ, ट्राई टू बी कनेक्टेड विद दैट, किसी भी तरह उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। जब आप युक्त मत पर हो जाओगे, युक्त मत पर आसीत तानि सर्वाणि संयम्य, देन यू कैन कंट्रोल। ऐसे ही आप इनविजिबल गॉड के ऊपर कंट्रोल मन नहीं लगा पाओगे, बड़ा मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट।
और आपकी इंद्रियां उसको कंट्रोल नहीं करने देंगी। आपके मन को, आपकी बुद्धि को तो इंद्रियां कुछ नहीं समझती, वो मन को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि मन जो है वो बुद्धि को कंट्रोल करता है, इसीलिए इंद्रियां डोमिनेट करती हैं। लेकिन अगर आपका मन जो है उसको बीच में से निकाल लो और उसे कहीं कनेक्ट कर दो। जब आप उसको कहीं कनेक्ट कर दिया, मैंने देखा है कि बहुत, ये एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि लोग जो हैं, जो बहुत मुश्किल से किसी 1 या 2 दिन का व्रत कर पाते हैं, तो अगर करवा चौथ का व्रत होता है वो बिना पानी पिए सारा दिन रह लेते हैं। एक्चुअली इट्स डिफिकल्ट। अगर आप वैसे सोचो तो आप नहीं रह सकते। जब आप उसको किसी चीज के साथ कनेक्ट करते हो तो आपकी इंद्रियां ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि मन वहां नहीं है जिसको वो क्या कर सके, प्रसभम मन, हरण नहीं कर सकती वो मन का, क्योंकि मन ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो यहां भगवान ने बताया बहुत अच्छा सोल्यूशन, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, मेरे साथ उसको युक्त कर दो, मन को, तो अपने आप ही ये सारी इंद्रियां संयम में आ जाती हैं, कंट्रोल्ड हो जाती हैं। वशे ही यस्य इंद्रियानि, और जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, यस्य इंद्रियानि, जिसकी इंद्रियां वशे ही, अंडर कंट्रोल है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, वो क्या है, प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला है, समाधिस्थ प्रज्ञा वाला है, स्टेबल विजडम वाला है। और जो व्यक्ति देखना चाहे तो देखे, नहीं देखना चाहे तो ना देखे, कोई अटैचमेंट नहीं है, खाना चाहे तो खाए, नहीं खाना चाहे, ना मिले तो ना भी खाए, वहां कोई अटैचमेंट नहीं है कि नहीं मिलेगा तो मन कहीं, वहां उसकी इंद्रियां उसको मन को हर नहीं सकती। तो इसलिए वो क्या है, प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला व्यक्ति है। फिर भगवान ने रिजल्ट बताया कि इंद्रियों के साथ जो कंट्रोल नहीं कर पाते उनका जीवन कैसे आउट ऑफ कंट्रोल होता है। बहुत सावधानी के साथ इंद्रियों के साथ बरतना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। बिकॉज ये जो सेंसुअल प्लेजर जो है, ये व्यक्ति को कहीं से भी नीचे गिरा सकती है। उसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भगवान यहाँ दे रहे हैं, ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भृशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आपके लाइफ में आपका ह्रास, आप डाउनवर्ड कब जाओगे, जब आपकी बुद्धि, व्हेन योर intellect can't understand right and wrong, if you can't decide what is right and what is wrong, then your life is like animal। और ह्यूमन से एनिमल लाइफ में आना सबसे बड़ा डाउनग्रेड है। और उसी को भगवान कह रहे हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने से, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब आपकी बुद्धि जो है, यू कांट डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। बुद्धि के नाश होने से प्रनाश हो जाते हैं, मतलब व्यक्ति नीचे की योनियों में चला जाता है। यू कैन बी ए प्लांट, यू कैन बी ए एनिमल। कितने तो हमारे पास स्टोरीज हैं हमारी हिस्ट्री में, माइथोलॉजी में, कि नल कुबेर जो है वो 2 अर्जुन के पेड़ बन गए, देवता से पशु, इस प्लांट योनि में पौधे बन गए, और एनिमल लाइफ में चले जाते हैं लोग, और या एनिमल बिहेव करने लगते हैं। प्लांट भी जैसे प्लांट बिहेव करता है ना, जड़ बुद्धि कहते हैं उसे, वो जड़ बुद्धि की तरह बिहेव करता है। दे आर नॉट सेंसिटिव, दे आर नॉट सिंसियर, दे डोंट नो हाउ टू कंसर्न अबाउट अदर्स, एंड दैट्स कॉल्ड एनिमल इंस्टिंक्ट। तो भगवान ने कहा बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से व्यक्ति की आत्मा का नाश हो जाता है। आत्मा अजर अमर है, लेकिन पर उस आत्मा को नीचे की योनियों में आके घूमना पड़ता है, फिर उसे कष्ट होता है, देन इट सफर्स। और उसका रास्ता क्या है, ध्यायते विषयान पुंस, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट विषय,
यू आर थिंकिंग अबाउट सेंसुअल प्लेजर्स, और उन सब्जेक्ट्स जो तुम्हें प्लेजर देते हैं तुम उनके बारे में सोचते रहते हो। ध्यायते, यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट देम। संगस्तेषु उपजायते, और हर वक्त तुम उनका संग करते हो। किससे? अपने दिमाग से, क्योंकि फिजिकली तो कोई किसी चीज़ का संग कर ही नहीं सकता। आप कितना खाओगे, आखिर कितना खा लोगे? हर व्यक्ति की एक लिमिट है। और लेकिन खाने के बारे में सोचते रहना, आप कितना देख लोगे? आपकी आंखें दुखने लगेंगी, यू हैव टू स्लीप, बट यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट दैट प्लेजर। संगात संजायते कामः, जितना उसका संग हमें मिलेगा अधिक कामना। मैंने आपको बताया था ना, कामना एक ऐसी चीज है जितना मिल जाए उतनी बढ़ती है, और जितनी नहीं मिलती तो क्रोध आता है। वही बात भगवान कह रहे हैं कि ये उपनिषदों की बातें हैं सारी, इसीलिए भगवत गीता को सुउपनिषत्सु भी कहा जाता है। उपनिषद ने भी कहा कि आपको संग से कामना उत्पन्न होती है, डिजायर। उसके बाद कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामात क्रोधो अभिजायते, आपकी एक कामना है। जस्ट टेक अ सिंपल थिंग, यू वांट टू हैव ईट समथिंग एंड इट्स वेरी टेस्टी, you have eaten, you want to eat more. If you couldn't eat it, you feel like angry, and then पूरी हुई तो लोभ बढ़ गया, नहीं ग्रीड बढ़ गई, ना पूरी हुई तो एंगर बढ़ गया। क्रोधाद भवति सम्मोह, when you are angry then you can't think what is right and wrong. सम्मोह means you think everything negative. When you are angry, don't decide anything, because in anger your mind is giving you all negative signals only, and these negative signals goes to smriti vibhrama. You lose your memory about good things. Now you remember only bad things and negative things. Mostly people, those who do suicide, it's just few moments, then they think about negative things and they don't get anybody, they can't talk to someone, or they couldn't talk to someone, then they just decide to take their life. सुसाइड के केस में हमेशा यही होता है कि जहां स्मृति विभ्रम हो जाती है, आपका ब्रेन जो है आपको केवल बैड मेमोरीज ही शो करता है, तो आप उस मोमेंट पर अपनी लाइफ ले लेते हैं। जो भी जीव ऐसे करता है, जो भी व्यक्ति ऐसे करता है, क्योंकि उस स्मृति भ्रशांत से, उस मेमोरी के भ्रशांत में बिगड़ जाने से, केवल नेगेटिव मेमोरी होने से बुद्धि नाश हो। आपकी बुद्धि, जो आपकी इंटेलेक्ट जो ये सोच सकती है कि लाइफ इज इंपॉर्टेंट एंड योर लाइफ इज नॉट ओनली योर लाइफ, योर लाइफ इज कनेक्टेड टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स लाइफ। आपका ये जो शरीर इतना बड़ा हुआ है, कितने लोगों की कंट्रीब्यूशन है इसमें। जो जो अन्न आपने खाया, वो अन्न किस किस ने उगाया, किस किस ने पहुंचाया, किस किस ने बनाया, किस किस ने आपको खिलाया और किस किस से आपने खाया। ये जो आप कपड़ा सारी जिंदगी पहनते रहे, ये कहाँ से आया? तो आप वो भूल जाते हैं। उस समय आप ये सारी चीजें भूल जाते हैं कि एक ब्रेथ कितनी इंपॉर्टेंट है। उस समय केवल नेगेटिव चीजें ही दिमाग में आती हैं। उसको कहते हैं स्मृति भ्रशांत। और ये जो स्मृति भ्रशांत है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ये बुद्धि का ऐसा नाश करती है कि भगवान का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेशियस जीव कौन है? सभी भगवान के लिए प्रेशियस है, पर ह्यूमन इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल स्पीशीज। और भगवान ने कहा भी, सब मम उपजाए पर सबते अधिक मनुज मोहि भाए, क्योंकि मनुष्य जो है वो मैंने अपनी ही एक इमेज बनाई है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें एज ए ह्यूमन बीइंग भगवान ने इस धरती पर जन्म दिया और अपनी ही लाइफ थोड़ा खत्म कर पाते हैं, इस शरीर को खत्म कर देते हैं। और इस शरीर को अपने हाथों से खत्म करने पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और मैं तो ये कहती हूँ, जो एक बारी में सुसाइड करते हैं, केवल वही सुसाइड नहीं करते।
अगर आप अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट समझ के अपना ध्यान नहीं रखते, चाहे हेल्थ से, चाहे मेंटल हेल्थ से, चाहे इंटेलेक्चुअल हेल्थ से, और चाहे स्पिरिचुअल हेल्थ से, तो आप आत्महत्या ही करते हैं। जो सारी जिंदगी मटेरियलिस्टिक लाइफ में लगा देते हैं वो सुसाइड ही करते हैं। हमें ये चारों एस्पेक्ट अपनी लाइफ में क्या करने हैं? नरिश करने हैं, स्पिरिचुअली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली और फिजिकली। जो अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते वो भी क्या करते हैं? उनकी बुद्धि भी क्या है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति। उनकी बुद्धि काम थोड़ा करती है, जिसको यही नहीं पता कि ये बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया कि ये शरीर भगवान का मंदिर है। मंदिर क्या होता है? आप मंदिर जाते हो, मंदिर में मत्था टेकते हो, मंदिर में पूजा करते हो। मंदिर में क्या है? भगवान है, इसलिए मंदिर है। जहाँ भगवान का घर होता है उसे हम मंदिर कहते हैं। है तो घर ही ना, है तो ईंट पत्थर सीमेंट और रूफ और इन सब दीवारों से बना हुआ। क्योंकि भगवान वहाँ रहते हैं इसलिए हम उसे मंदिर कहते हैं। तो इस 5 एलिमेंट से बनी हुई बॉडी में कौन रहता है? सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्रपात स भूमिवम। ये भूमि है और वो क्या है? पुरुष है। पुरी शेते, एक पुरी मतलब घर के अंदर रहने वाले को पुरुष कहते हैं। और हमारी जो आत्मा है उसे पुरुष कहा गया। और ये जो शरीर क्योंकि उस 5 तत्वों से बना है इसलिए इसे प्रकृति कहा गया। तो ये प्रकृति है शरीर, और इसके अंदर रहने वाला पुरुष है। ये प्रकृति और पुरुष से मिलकर सारे जीव बन गए। और इसका हम क्या करते हैं? बहुत आधी से ज्यादा दुनिया, उनको शरीर का पता ही नहीं है। और वो भी एक तरह से सुसाइड है। वो भी क्या है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और उनकी बुद्धि का नाश क्यों है? कामात क्रोधो विजायते। सुबह से शाम तक कामना करते हैं, फिर वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध करते हैं। क्रोध होता है तो बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि सब कुछ उल्टा सोचती है, सब कुछ। मैंने कल भी बताया था ना, जहां जहां आपका प्राण होता है वो चीज चली जाए तो आपको लगता है हाय मैं मर गया। तो आपका प्राण कहीं और होना ही नहीं चाहिए। आपका प्राण आत्मैव आत्मना, अपनी आत्मा में होना चाहिए, अपने आप में। इस पूरे संसार की वैल्यू तब तक है जब तक आप हो। मैं सबको यही कहती हूँ कि हनुमान जी और भरत जी ये सबसे बढ़िया आदर्श हैं। और इन्होंने अपने सेल्फ के लिए, अपना सेल्फ मतलब अपनी आत्मा के लिए सब तरह के विषयों से अपने आप को दूर कर लिया। कहा मैं किसी को नहीं मानता, किसी को नहीं जानता। अगर मैं ही नहीं रहूंगा, भरत जी ने कहा मैं ही नहीं रहूंगा, मैं ही धर्म का पालन नहीं करूंगा तो मैं अयोध्या का राज्य करके क्या करूंगा। हनुमान जी ने कहा हम अपना जीवन राम काज कीने बिनो मोहि कहा विश्राम। मैं अपने आप को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो लोग अपना, अभी भगवत गीता में भगवान कहेंगे आत्महनन किसे कहते हैं, आत्मा को मारना क्या होता है। जब आप अपने आप को मार रहे हो किसी चीज के लिए तो फिर आपकी लाइफ यूजलेस है। ये भगवत गीता कह रही है, मैंने नहीं कुछ कहा, आप खुद पढ़ लो। क्रोधाद भवति सम्मोह, पहली बात तो क्रोध आता है तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रशांद, जहां आपकी स्मृति जो है वो बिगड़ गई, आप लॉस्ट हो गए। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, आपके चित्त में बुद्धि नाश के सीड्स पैदा हो जाएंगे, बीज पैदा हो जाएंगे। इसलिए भगवान हमेशा कहते हैं जो कुछ मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, कोई कामना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा ही। ये बात भगवान बार बार कहेंगे, वट एवर यू डिजर्व यू विल गेट इट, एंड विदाउट एनी एफर्ट इवन, योगक्षेम वहां में हम। और आप अपनी एनर्जी को जिस काम के लिए लगा रहे हो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा, बट यू शुडंट गेट अटैच्ड टू इट। क्योंकि आप जो ये सोच रहे हो ना मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूं, वो एनर्जी आपकी है नहीं। ना आपकी एनर्जी है, ना आपका धन है,
आप तो धन, आपका धन कैसे हो सकता है? लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की है, उनकी पत्नी है, आपको प्रयोग करने के लिए मिली है, और कब तक रहेगी कोई पता नहीं, क्योंकि लक्ष्मी चंचला। इसलिए हम अपने जीवन में अपने आप को समझने की बजाय, अपनी बुद्धि को समझने की बजाय कामनाओं में फंस जाते हैं। किसी भी चीज की कामना, भगवान ने कहा ना, सर्वान मनोगतान, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो वो इस बात की कामना भी नहीं करता कि मैं कोई अच्छा कार्य करूं, ना तो वहां कोई अच्छा बुरा है और ना वहां कोई कार्य है। वहां जो कुछ हो रहा है, गुरु नानक देव जी ने बड़े अच्छे से कहा, क्योंकि वो प्रज्ञा प्रतिष्ठित क्या, वो तो समाधि अवस्था में पहुंचे हुए इतने बड़े संत थे। और गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? करे करावे आपे आप। उनका शरीर काम करता था, सब कुछ करते थे वो, लेकिन वो कहते थे मैं करता नहीं हूं, करे करावे आपे आप। और कराता वही है, हम नहीं करना चाहते तो वही डंडे से भी करवा लेता है ना। तो इसलिए बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, ऐसा जीवन में समय नहीं आना चाहिए। हमें अपने जीवन को कामना से दूर रखना चाहिए। अगर कोई कामना आ भी जाए तो उसको भगवान, उस यूनिवर्सल फोर्स के साथ जोड़ देना चाहिए। तो ये भगवान को प्रार्थना करते हैं कि किसी की भी बुद्धि ऐसे रास्ते पर न जाए कि उसका नाश हो। ये मैं भगवान से हर वक्त यही मांगती हूँ, कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज़ का नाश हो, बुद्धि का नाश कभी न हो। हरि ओम।